कॉर्पोरेट आर्म में अब हम बात करते हैं 1976 में बनी कंपनी गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की। करीब 6,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप्स, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले बड़े केजेस एंड एग्रीकल्चर नेट सहित कई प्रोडक्ट्स बनाती है। 75 से ज़्यादा देशों में कंपनी के ग्राहक मौजूद हैं। कंपनी से आज हम समझेंगे मौजूदा कारोबार, डिमांड ट्रेंड्स क्या है, साथ ही रॉ मटेरियल प्राइसेस, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की योजना और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर। कंपनी के सीईओ शुजाउल रहमान साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस वक्त बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा दिख रहा है, किस तरीके की डिमांड और प्राइसिंग ट्रेंड्स फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा बिजनेस करीब 60% इंडिया के बाहर होता है, इंटरनेशनल बिजनेस, 40% करीब इंडिया में। तो क्वार्टर वन हमारा बहुत अच्छा गया, करीब 50% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ हमारा, और टॉप लाइन ग्रोथ अबाउट 7% था। तो हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट अच्छा हुआ, करीब 21% के आसपास EBITDA हमारा हुआ क्वार्टर वन। तो हमारा रिजल्ट तो अच्छा रहा और मूवमेंट भी अच्छा है, डिमांड भी अच्छी है और ऑर्डर पोजीशन भी ठीक है। ओके, तो यहाँ पर डिमांड अच्छी है और इस वक्त ट्रेंड्स भी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि अगर आपने कहा ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स आए थे Q1 FY24 में, वहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी थी, रेवेन्यू में नहीं बट मार्जिन्स में भी हमने अच्छा यहाँ पे ट्रैक्शन देखा। उसके क्या कारण रहे और क्या ये सस्टेनेबल होगा सर? इन्हीं लेवल्स पे हम देखेंगे, इससे बेहतर आप प्रदर्शन दिखा सकते हैं? मार्जिन देखिए, हमारा 20% का आउटलुक रहता है, तो 20% के आसपास है वो EBITDA मार्जिन हमारा 20% है। हमारा जो रेशियो है, वो मैंने बताया कि 60-40 है। क्वार्टर वन में सीजन डोमेस्टिक का ज्यादा होता है, तो डोमेस्टिक बिजनेस काफी अच्छा हुआ है। जियो सिंथेटिक बिजनेस जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, उसमें ऑर्डर पोजीशन अच्छी है, वो उसने बहुत अच्छा किया है क्वार्टर वन में। इंटरनेशनल बिजनेस में देखिए, एक्वाकल्चर अभी भी अच्छी पोजीशन में है। चिले से हमें क्वार्टर वन में बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं। नॉर्वे एक ऐसा मार्केट है जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सैल्मन का वर्ल्ड वाइड। वहां पर एक रिसोर्स टैक्स की वजह से जो आउटलुक है, एटलीस्ट हमें उम्मीद थी क्वार्टर वन में अच्छा रहेगा, बट नहीं रहा। अभी हमें उम्मीद है कि सितंबर से, मे बी इस महीने से या अगले महीने, अगले क्वार्टर में वहां पर रिसोर्स टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा और कैपेक्स में लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल आउटलुक है। स्पोर्ट्स में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बड़ी मार्केट्स में, उनके पास इन्वेंट्री काफी बढ़ गई थी, उसका भी इन्वेंट्री थोड़ा कम हुआ है और थोड़े ऑर्डर आने शुरू हुए हैं। बट जिस जिस उम्मीद से हम थे क्वार्टर वन में स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करेगा, उतना नहीं हुआ। क्वार्टर टू ठीक से आया है। तो ये ओवरऑल आउटलुक है हमारा। मार्जिन सर क्या बेहतर होंगे यहाँ से, इम्प्रूव मार्जिन्स, या ये नंबर्स आप मेंटेन कर पाएंगे? मार्जिन तो हमारा बॉल पार्क इसी रेंज में रहेगा, 20% के हिसाब से। और क्वार्टर टू अभी तक आउटलुक बता नहीं सकता, बट ठीक चल रहा है हमारा क्वार्टर टू भी। और ये साल भी हमें उम्मीद है कि ओवरऑल हमारा अच्छा रहेगा। ये साल जो हमारे अभी क्वार्टर वन में 50% ग्रोथ हुई है, लास्ट ईयर क्वार्टर वन इतना अच्छा नहीं था, मार्जिन भी काफी कम हुआ, तो उसमें हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है, तो वापस हम 20% मार्जिन पे आए वर्ष लास्ट। श्योर, सो मार्जिन 20% की जो आप कह रहे हैं ये मेंटेन करेंगे और यही आउटलुक आगे भी लग रहा है। जियो सिंथेटिक्स बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है सर इस वक्त? उस पर क्या अपडेट है? यहाँ पर जो ग्रोथ देखी गई, क्या ये कंटिन्यू होगी? क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रोथ के लिए? देखिए, आपको मालूम है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जियो सेंट्रिक पेनिट्रेशन इंडिया में 0.2% है, वर्ल्ड वाइड 2%, तो ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ सकता है। तो इंफ्रा में एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से उसमें फायदा हो रहा है। एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर भी हमने थोड़ा एक्सपोर्ट में अच्छा ग्रोथ किया है, यूरोप में और लैटिन अमेरिका लास्ट। हम्म। तो अभी यहाँ पर आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहे हैं सर इस सेक्टर के? इसके प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रा पे रहेगी और उसका हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ओके, अभी बस ये साल जो नेक्स्ट 6 महीने तो अच्छा है, बट इलेक्शन ईयर का कह नहीं सकते कि अगले साल मई 22 में, जब मई 24 में इलेक्शन होगा, तो स्पेंडिंग कैसे है, बट अभी तो आउटलुक बहुत पॉजिटिव। ओके। इस वक्त आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है सर? कितने लेवल्स पर आप देख रहे हैं और क्या आगे एक्सपेंशन के प्लान्स हैं? कैपेक्स क्या होगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स फॉर द कंपनी? हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80-85% है। हमारी कैपेसिटी मॉड्यूलर होती है, तो अगर हमें कहीं पे कंस्ट्रेंट लगता है तो हम मॉडिफाई करके मशीन्स को यूज कर सकते हैं। अराउंड 50 करोड़ का कैपेक्स हम हर साल लगाते हैं। इस बार भी 50 करोड़ लगेंगे, लगाएंगे। और कैपेसिटी का कोई इशू नहीं, हम ग्रो कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑलरेडी 80% यूटिलाइजेशन है, तो स्कोप है और ऑर्डर लेने। तो सर आपकी ऑर्डर बुक किस तरह से दिख रही है? कहाँ से ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है?
इन टर्म्स ऑफ जोग्राफीज़ अगर हम बात करें, बिकॉज आपने कहा एक्सपोर्ट डोमेस्टिक आपका 60-50 स्प्लिट है, एंड यही आगे आई थिंक ट्रेंड्स रहने वाले हैं। तो कौन से मार्केट्स पर आप ज़्यादा बेट कर रहे हैं जहाँ से ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करेंगे? कई नई जोग्राफीज़ आप टैप कर रहे हैं क्या? लैटिन अमेरिका में हमारा फोकस है। चिले बहुत बड़ा मार्केट है हमारा, वहाँ पर हमारा शेयर बहुत अच्छा है, इम्प्रूव हुआ। क्वार्टर वन भी अच्छा रहा, अभी भी ऑर्डर पोजीशन चिले से बहुत अच्छी है। चिले में हम काफी गेन कर रहे हैं। कुछ सेगमेंट जैसे एग्री और स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी हम लैटिन अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं। जियो सिंथेटिक में भी मैंने बताया कि हम लोग लैटिन अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं, तो उधर हमारा ग्रोथ का प्लान है। और यूरोप में भी कुछ सेगमेंट, कुछ कंट्रीज में, कुछ ज्योग्राफीज में हमारा मार्केट शेयर कम है, स्पेशली स्पोर्ट्स में और फिशिंग में, वहां पर हम एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। हमारा एक और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम प्लान कर रहे थे यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को, तो वो काफी एडवांस स्टेज पे है। कुछ क्वार्टर में वो स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्शन साउथ यूरोप में, उससे भी अपनी हमको एडवांटेज मिलेगा। थोड़ा सा सर इस पे डिटेल आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने बताया किस तरह से लैटिन अमेरिका मार्केट आपके लिए अच्छा रिस्पांस दे रहा है, वहाँ पर आप ग्रोथ करेंगे। आपने कहा साउथ यूरोप में जो प्लांट है, एग्जैक्ट अपडेट्स दीजिए सर, कब तक ये ऑपरेशनल होगा, और इसके अलावा और कौन कौन से मार्केट से केटर करेगा थ्रू दैट प्लांट? अभी मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर मिनिमम लगेंगे इसको स्टार्ट, 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे स्टार्ट होने, क्योंकि मशीनरी टाइम लेती है आने में। अभी तो एडवांस स्टेज पे डिस्कशन चल रहा है, तो 2-3 क्वार्टर तो मिनिमम लगेंगे। और वो यूरोप की मार्केट को ही हम कैटर करने की कोशिश करेंगे उस फैसिलिटी से। नियर बाई मार्केट्स नॉर्थ यूरोप है या इवन लैटिन अमेरिका के कुछ सेगमेंट्स को वहां से कैटर कर सकते हैं। बट अभी तो 2-3 क्वार्टर तक तो स्टार्ट नहीं होगा, बट काफी एडवांस स्टेज पे डिस्कशन। तो आप कह रहे हैं कि इसका ऑफ कोर्स इफेक्ट हम अगले साल से ही देख पाएंगे फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि ये सेटअप करने में ही 2-3 क्वार्टर लग जाएंगे। इससे यूरोपियन मार्केट आप टैप करें। यूरोपियन मार्केट कितना बड़ा अभी आपका साइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस प्लान के बाद वो कितना बढ़ जाएगा कंट्रीब्यूशन उसका? देखिए, उस हमारा लीड टाइम यहाँ से करीब 4 से 5 हफ्ते का या 6 हफ्ते का होता है। वो एक बार जब रैंप अप हो जाएगा ठीक से, उसमें भी टाइम लगेगा जैसा आपने बताया। उसके बाद हमारा लीड टाइम थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, तो उससे हमको एडवांटेज मिलेगा। अदरवाइज हमारा मार्केट शेयर अगर आप एग्रीकल्चर में लिए, तो यूरोप में जो बड़ी मार्केट है, हमारा मार्केट शेयर 35-40% एग्रीकल्चर में, जो कि हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है। यूरोप में स्पोर्ट्स में हमारा नॉर्थ यूरोप में थोड़ा मार्केट शेयर अच्छा है, बट साउथ यूरोप में कम है। तो वहाँ हमारा एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, और हमने काफी प्लान किया है और कस्टमर ऐड कर रहे हैं। ओके, सो यूरोप ऑफ कोर्स एक अच्छा इंपॉर्टेंट मार्केट है जिसको आप टैप इन करेंगे। सर ये स्प्लिट जो आपने 60-40 का दिया है, ये यही लेवल्स पे ही रहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? और ज़्यादा मार्जिन्स कहाँ आप लेते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट से कि इंडियन मार्केट से? देखिए, 60-40 का रहेगा रेशियो। ये क्वार्टर में डोमेस्टिक क्योंकि सीजन होता है, क्वार्टर वन सीजन होता है डोमेस्टिक, तो अच्छा रहता है। मार्जिन ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों में। थोड़ा सा एक्वाकल्चर में मार्जिन बेटर होता है, बट ओवरऑल मार्जिन इक्वल है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। ओके, सो अराउंड द सेम एज यू आर सेइंग। अपॉर्चुनिटी बोथ मार्केट्स में है, चाहे डोमेस्टिक की बात करें इंटरनेशनल की। सर एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप देखते हैं? वो एक M&A स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, कुछ है दैट कुड बी ऑफ इंटरेस्ट, या आप ऑर्गेनिकली ग्रोथ की ही फिलहाल फोकस कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास करीब 620 करोड़ का कैश है बैलेंस शीट पे, तो हम तो ठीक से डिप्लॉय करेंगे उसको। M&A के डिस्कशन काफी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी वो 0-1 रिजल्ट होता है या तो नहीं होता है। तो उधर हम कोशिश कर रहे हैं, बट रिजल्ट अभी तक आया नहीं। इसलिए हमने ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए, इसमें होता है कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं इंडिया के बाहर, और इंडिया में भी कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो M&A के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं है कि बोल सकता हूँ कि कुछ पाइपलाइन में नहीं नजर आ रहा, बट बट हमारी सर कोशिश जारी है। कोशिश जारी है, तो ये कौन से सेगमेंट में हम देखेंगे, और क्या टिकट साइज की हम बात कर रहे हैं, और कौन सी ज्योग्राफी में सर? देखिए, सेगमेंट तो हम जिस सेगमेंट में उसी में करेंगे। हम ज्योग्राफी इंडिया में भी इवेलुएट कर रहे हैं ऑप्शन, इंडिया के बाहर भी इवेलुएट करेंगे, वैसे अमेरिका दोनों इवेलुएट करेंगे। और टिकट साइज डिपेंड करता है क्या बिजनेस है, क्या उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या मार्जिन है, क्या मार्केट शेयर है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो टिकट साइज के बारे में भी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, बट क्योंकि कैश है हमारे पास, तो हम जैसा भी वो डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी, वैसा डिसाइड करेंगे उसको। सो रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर सर क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं, उसके लिए आप कैसे अपने आप को डी रिस्क करेंगे? प्राइसिंग ट्रेंड्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या रहेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स? ये क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर जो था, RM स्टेबल रहा। कुछ इंक्रीज नहीं डिक्रीज नहीं, वो जो हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है।
वैसे हमारा 75% बिजनेस जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है, जिसमें रॉ मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होता है। बट जैसे अगर रॉ मटेरियल एकदम से बढ़ता है तो हमको पास ऑन करने में टाइम लगता है, 1-2 क्वार्टर का लैग आता है, इससे थोड़ा इफेक्ट होता है। बट हमारा कोशिश ये रहेगी 75% मेंटेन करें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे, जहाँ पर आरएम इंसुलेशन हो जाता है, और आरएम से इंसुलेट हो जाता है हमारा प्राइसेस, और हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कस्टमर को वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं और उसको बेनिफिट मिलता है, तभी वो हमसे प्रीमियम देके हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और एक तरह से पूरा आउटलुक बताने के लिए कंपनी की किस तरह से परफॉर्मेंस रही इन द पास्ट एंड आगे क्या लग रहा है प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए। सो क्लियरली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर विजन है एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो सर बता रहे थे हमारे साथ बातचीत करते हुए गरवारे टेक फाइबर के मैनेजमेंट।